तो हम अपने अंदर सहन शक्ति को कैसे बनाएं, कैसे डेवलप करें। सहन शक्ति का गुण कितना जरूरी है, क्योंकि आजकल लोगों में सहन शक्ति बहुत कम होती जा रही है। और जहां सहन शक्ति नहीं है वहां दूसरा विकार पैदा होता है। कौन सा? क्रोध। जहां सहन शक्ति नहीं वहां क्या आता है? क्रोध। और जिस घर में क्रोध है वहां शांति नहीं है, वहां सुख भी नहीं है, वहां बरकत भी नहीं हो सकती। जहां क्रोध है वहां बरकत नहीं हो सकती, वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, आपस में संबंधों में कड़वाहट आती जहां क्रोध है। इसलिए हमें क्रोध के बजाय क्या करना है? सहनशील बनना है। और जिस व्यक्ति को क्रोध आता है, क्रोध आने से हमारा कई जन्मों का पुण्य भी क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और क्रोध करने से हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है। वो एकाग्र नहीं रह सकता, शांति में नहीं रह सकता, अपने भ्रुकुटी आसन पर भी नहीं बैठ सकता जिसको क्रोध आता है। और क्रोध के दो कारण हैं। एक तो क्रोध आने का कारण है मन में चलने वाले निगेटिव विचार, और दूसरा एक दूसरे के साथ ईर्ष्या। ईर्ष्या और व्यर्थ निगेटिव विचार क्रोध के जन्मदाता है। अगर क्रोध से बचना है हमें पहले तो अपने संकल्प को सकारात्मक बनाना जरूरी है। ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो गर्म होते होते क्या करता है? सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करके नफरत आएगी, घृणा आएगी। फिर एक दिन आएगा गुस्सा भी करेगा, और एक सेकंड का गुस्सा करने से व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। अब जिसको विवेक ही नहीं, ऐसा काम करेगा कई दिनों तक पश्चाताप करेगा। और जितना निगेटिव सोचता है, निगेटिव सोचने से हमारा दिमाग गर्म हो जाता है, और जिसका दिमाग गर्म हो जाता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उसी से शरीर की भी बीमारी होगी। क्रोध से ही आज लोगों को बीमारी हो रहे, सहन शक्ति की कमी के कारण लोगों को बीमारी हो रहे। और इलाज कहाँ कर रहे हैं? हॉस्पिटलों में कर रहे हैं। इलाज करना चाहिए मन का, लेकिन कर रहे किसका? तन का इलाज कर रहे। मन को बीमार होता है उसका कोई हॉस्पिटल कहीं नहीं बनाया। धर्मशाला में कोई हॉस्पिटल है मन को ठीक करने वाला? वास्तव में ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र मन को ठीक करने वाला एक हॉस्पिटल है। जिन्होंने मन को ठीक किया उसका तन ऑटोमेटिकली, इसीलिए कहते भी है जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। हाँ, इसलिए हमारी तीन चीजें अच्छी चाहिए। पांव हमारे गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग ठंडा चाहिए। अगर तीनों में से एक भी कमी है उसकी हेल्थ बिगड़ जाती है। अभी आ रहा है ना, मुझे लगता है परसों तो है योगा डे, 21 तारीख को। तो योगा डे, आजकल योगा क्या समझा लोगों ने? योगा दो प्रकार का, एक है फिजिकल योगा, दूसरा है मेंटली मेडिटेशन। लेकिन आज वास्तव में जरूरी है मेंटली मेडिटेशन की, लेकिन लोगों ने क्या किया? फिजिकल में ही उसको लेना शुरू कर दिया। हाँ, फिजिकल भी जरूरी है लेकिन इतना ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन ज्यादा जरूरी है मेंटली मेडिटेशन। जितना मेंटली मेडिटेशन करेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि आज फिजिकल करने से क्या होता है, जितना हम फिजिकली वॉकिंग करते हैं, फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। आजकल लोग फिजिकल चलना भी नहीं चाहते। एक्चुअली हमारा दिन में 5000 कदम पैदल चाहिए। आजकल एक मोबाइल में ऐप निकला हुआ है फिट करके, 5000 कदम पैदल चलेंगे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन आज तो हम पैदल चलते नहीं, और जब पैदल नहीं चलेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, और जिसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा कई बीमारी होने की संभावना है। इसलिए पाँव को हमेशा कैसे रखो? गरम रखो। हमें रोज वॉकिंग करना है, थोड़ा सा टाइम निकाल करके वॉकिंग करना है। अब कईयों को लगता है वॉकिंग करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए स्कूटी में चलेंगे, गाड़ियों में चलेंगे अपने को बड़ा दिखाने के लिए। इसलिए वो। और दूसरा
पेट कैसा चाहिए? नरम चाहिए। अब पनीर की सब्जी 2 रोटी दबा के खाएंगे और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे। कहते हैं जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ। जीभ 2 मिनट में नीचे भेजती है, संभलना किसको पड़ता है? पेट को। सारा दिन पेट चिल्लाता रहता है फिर। इसीलिए पेट को नरम रखना और दिमाग को कैसा रखना है? ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग रहता है गर्म। इसने ऐसा किया, उसने मुझे ये बोला। जितना निगेटिव सोचेंगे दिमाग क्या हो जाएगा? गरम। और दिमाग गरम होने से दिमाग में केमिकल उतरते। आज किसी को पेट की संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करेगा, कहेगा आपको नंबर लगा, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई घटना को जो याद करता उसका बीपी हाई हो जाता है। बात किसी ने 2 साल पहली बोली, उसको देखते ही हमें याद आता है, संकल्प चलते, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। आज किसी को जॉइंट पेन होते, गुस्सा करने वालों को जॉइंट पेन, मसल दर्द होते। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइर। रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे कहीं अपने ऑफिस में, वो क्या करता है, इधर क्या हो रहा है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखता है ना इधर देखता है, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण है निगेटिव सोच। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विचारों से आजकल उसको एक दुनिया में नाम दिया है, क्या? टेंशन या तनाव। हिंदी में बोलते हैं तनाव, इंग्लिश में बोलते हैं टेंशन। 10 मतलब कितना? 10। और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 हैं, फिर अब 10 पैदा होंगे तो सुखी कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगाओ। दूसरा आएगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देनी है। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे। ये क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, और निगेटिव विचार पैदा करेंगे। शाम को शांति से बैठेंगे, वही पैदा किए हुए निगेटिव विचार ही आपको क्या करेंगे, हिलाते रहेंगे। पापा जी, उसको भगाओ। दूसरा कहेगा पापा जी। फिर कहेंगे रात भर हमको नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्या क्या विचार आते। भाई आपके पास नहीं आएंगे, कोई पड़ोसी के पास जाएंगे क्या? आपने पैदा किया है तो आपके पास ही तो आएंगे। इसीलिए अपने विचारों को कम पैदा करो। अच्छा पैदा करो, पॉजिटिव पैदा करो। जैसे दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया किसने? धृतराष्ट्र ने। खुद को तो दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। इसी तरह मेरा किसी ने बुरा किया और मैंने उसके लिए संकल्प चला, इसका तो सत्यानाश हो जाए। ये संकल्प जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस घूम के हमारा भी सत्यानाश ही करेगा। इसीलिए किसी ने मेरा बुरा किया तो क्या कहो, बाबा इस आत्मा का कल्याण करना। आप कहेंगे भाई जी इसने तो बुरा किया, उसके लिए ऐसा शब्द क्यों? ये वो उसके लिए नहीं, आप अपने लिए पैदा कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना दुआएं दो, शुभ भावना रखो। क्यों? क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके पास भी वही होगा, आएगा। जैसा आप SMS भेजेंगे आपको भी। इसीलिए हमेशा लेकिन दुआएं कौन दे सकता है, पॉजिटिव कौन सोच सकता है, संकल्प सकारात्मक कौन कर सकता है? जिसके पास सहन शक्ति है। सहन शक्ति नहीं, ना दुआ दे सकता है ना पॉजिटिव सोच सकता है। इसीलिए सहन शक्ति बड़ी बहन है और बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। और दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। एक एक शक्ति के 4-4 गुण बच्चे हैं। समझे, आपके पास अगर सहन शक्ति आई, सहन शक्ति के साथ आपको 4 दैवी गुण आएंगे, शांति, एकाग्रता, एकरस और अंतर्मुखता।
और जिसके पास अष्ट शक्ति है उसके बाद 8 चौक 32 गुण होंगे, वो है मास्टर सर्वशक्तिमान। लेकिन ये गुण का थोड़ा निगेटिव सोचा, सहन शक्ति भाग गई। जब सहन शक्ति भाग गई उसके बहनें भी भाग गई, दैवी गुण भी भाग गए। और जिसके पास सहन शक्ति नहीं उसके पास क्या आएंगे फिर? आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां, ईर्ष्या, गणना, नफरती आएंगे। इसलिए सहन शक्ति का सबसे बड़ा गुण है। एक पत्थर भी सहन करके मूर्ति बन सकता है, तो क्या हम सहन करके महान नहीं बनेंगे? इसलिए सहना यही हमारा गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? सहन शक्ति का। गुस्सा करना शुरू में अच्छा है लेकिन इसके परिणाम कड़वे हैं। सहन करना शुरू में कड़वा है लेकिन उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। अब बच्चे ने गिलास गिराया, गिलास था 10 रुपए का, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़े। गिलास कितना रुपए का था और ऑपरेशन कितना का हुआ? 10 लाख। कितनी समझदारी। इसलिए कुछ भी हो जाए हमें पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। और जब हम सकारात्मक रहते हैं हमारी आत्मा भ्रुकुटी आसन पर बैठती, और जो आत्मा भ्रुकुटी आसन पर बैठती है वो सारी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए सहन शक्ति का गुण बड़ा जरूरी। जितना हमारे पास सहन शक्ति आएगी उतना हम अपने मन को कंट्रोल कर सकेंगे, उतना मन की बीमारियों से मुक्त बन जाएंगे। आज कोई लोग सुसाइड करते हैं, कोई नशा करते हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं? सहन शक्ति की कमी। पहले जमाने में बच्चों को भी क्या करते थे टीचर्स? अगर कोई बच्चा लेट आता था, होमवर्क नहीं करता था, सामने बुलाकर उसके हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों मारते थे? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर छड़ी मारता वो पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाती। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो बच्चा कहता है सर बाहर फिर देख लूंगा। और कई बार वो मम्मी पापा को भी जाकर सुनाता है। मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए वहाँ टीचर के पास आते हैं, क्या तुमने मेरे बेटे को या बेटी को खाना खिलाया? ठीक है, वो टीचर फिर तुम लेट आओ, मरो, जियो, देखता ही नहीं। और वो बच्चे को हिम्मत आते हैं। जब से मैंने मम्मी पापा को बताया ना, टीचर भी मेरे को देखेगा घबराता है। वही बच्चा जब समाज में जाता है, दूसरा एक बोलता है, 4 बोलता है, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। अब मम्मी पापा बूढ़े हो गए, चले गए, आप किसको बताएं? कोई है ही नहीं बताने वाला। फिर तनाव में आता है, टेंशन में आता है, फिर गुस्सा करके किसी को मार भी देता है या फिर नशा करता है। इसीलिए समाज में प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए मुझे तो लगता है जिस दिन टीचर ने उस बच्चे को पिटाई किया, मम्मी पापा को जाकर के टीचर को शाबाशी देनी चाहिए, थैंक यू सर, और इसको पिटाई करो। क्योंकि माँ बाप का फर्ज केवल बच्चों को पैदा करके उनका पालना करना, बाकी शिक्षा देना गुरु का काम है। गुरु के डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन आजकल के मम्मी पापा ने इतना बच्चों को लाडला बनाया, और इसीलिए वही बच्चा समाज में फिर तहलका मचाता है। इसीलिए सहन शक्ति का गुण जरूरी, क्योंकि बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। बिना सहन करते कोई बड़ा, जैसे दही बड़ा बनाते, खास तो हरियाणा पंजाब में ज्यादा बनता है दही बड़ा। तो दही बड़ा कैसे बनता है? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोया जाता है, सवेरे उसको क्या करते हैं? मिक्सी में पीसते हैं। उसके बाद एक बड़ा सा परंद लेकर के वो पिसा हुआ आटा क्या करेंगे? उसको फेंटते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। कब तक मिक्स करते हैं? एक गिलास में पानी लेंगे, आधा गिलास पानी लेंगे, उसके अंदर पिसा हुआ वो फेंटा हुआ आटा डालेंगे। अगर वो डूब गया बड़ा ठीक नहीं बनेगा, सख्त बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा, और उसको फेंटते रहते हैं। जब डालने के बाद तैरना चाहिए तब तक उसको क्या करते हैं? फेंटते हैं। तो क्या क्या बड़े ने सहन किया? पानी में डाला, उसके बाद फिर उसको पीसा तो भी सहन किया, फेंटा तो भी सहन किया। फिर उसके बाद जब हल्का बन जाता है तो क्या करते हैं? गरम तेल की कढ़ाई रखते हैं और गरम गरम तेल के अंदर छोड़ते हैं। करारा होने तक, लाल होने तक उसको ऊपर नीचे करते हैं। तला तो भी सहन किया। उसके बाद निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे।
ठंडे पानी से निकाल करके जोर से उसका पानी निचोड़ देंगे। अगर दबाते समय निचोड़ते समय टुकड़े टुकड़े हो गया बड़ा, उसको मेहमान नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट हो गया। दबाने के बाद भी वो कैसा रहना चाहिए, साबुत। फिर उसको प्लेट में रखेंगे, फिर दही डालेंगे, ऊपर से इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफ़ेद नमक, वो चीनी का बूरा, कई चीज़ें होती हैं। उसके ऊपर क्या करते हैं, भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे पीस के। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हरा धनिया भी डालेंगे, लाल मिर्ची भी डालेंगे। तब क्या हुआ, दही बड़े की प्लेट तैयार हुई। और जिसके सामने आएगी उसके मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा, मजा आ गया। वो बड़ा बड़ा कब बना, पिसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, नमक मिर्ची सारी प्रोसीजर को क्या किया उसने, सहन किया, तब जाकर के बड़ा बना। तब तो जाकर वो खाने वाले को मुंह में पानी आता है। इसी तरह अगर हमें भी बड़ा बनना है, कोई पिसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, कब तक। कई तो माताएं बाबा के सामने जाकर कहते हैं, बाबा मुझे कब तक सहन करना है, इस घर में हम तो बूढ़े हो गए। बाबा को कहता है तब तक सहन करना है जब तक ऊपर नहीं जाओगे तब तक। चाहे बूढ़े हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अंत तक आपको सहना है। कुछ भी बातें आएंगी, कोई बच्चे बोलेंगे, पति बोलेगा, सास बोलेगी, कुछ भी बोलेगा, वो सहन करना। उसका लिमिट कब तक है, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। तो वो बड़े को कब तक फेंटा गया, जब तक हल्का नहीं बना तब तक उसको फेंटा गया। तब आपको भी तब तक फेंटते रहेंगे जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। इसलिए रोना नहीं है। फिर खट्टी बातें आएंगी, नमक मिर्ची भी लगाएगा कोई, आपकी बातों को उल्टी सुल्टी कराएगा, तो भी आपको क्या करना है, सहन करना है। कोई नमक मिर्ची लगाएगा, अरे ये तो कुछ करती नहीं, वो ऐसे है वैसे है, उल्टी सुल्टी बातें भी बोलेंगे, तो भी सहन करना है। और जो ऐसा सहन करता वही बड़ा बनता है। आज शिव बाबा बड़ा बना, भगवान बना, क्यों, बाबा ने भी तो सहन किया ना। सबसे ज्यादा सहन किया शिव बाबा ने, सेकंड ब्रह्मा बाबा ने। शिव बाबा ने क्या सहन किया। आज हमें तब सहन नहीं होता जो हमारा, हम जिसका भला करते हैं वही जब हमारा बुरा करता हम उसको सहन नहीं करते। आज शिव बाबा ने हम लोगों को देवी देवता बनाने के लिए कितना पढ़ाया, संगम युग में रात रात जा करके पढ़ाया, इतना ज्ञान सुनाया, देवी देवता बनाया। लेकिन जब हम सतयुग में गए, बाबा को याद किया, भोग लगाया वहां। जब महल में गए थे, सतयुग के महल में गए थे, भोग लगाया होगा, कुछ नहीं किया। जैसे अगर आपके बच्चों को आपने पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब बच्चा नौकरी लग गई, सब कुछ किया, मकान बनाया, मकान का वास्तु शांति किया, उस समय सबको बुलाया, पड़ोस वालों को, आपको ही नहीं बुलाया, तो आपको कितना अशांति हो जाएगी। देखो उस बच्चा कैसा, आज मेरे को बुलाया नहीं, सारे आसपास वालों को सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, टेंशन में आएंगे ना। तो इसी तरह आज परमात्मा ने हमको इतना सारा दिया, लेकिन हमने उस सतयुग में उसको इतना ही नहीं, द्वापर युग में गए, जिस परमात्मा ने हमारा भला किया था, देवी देवता बनाया था, द्वापर युग में जाने के बाद उसी परमात्मा को गाली देना शुरू किया। भगवान तुम सर्वव्यापी, और गाली भी अकेले नहीं दी, माइक लगाया उसके लिए। औरों को बुलाया, हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है, जाओ। कमाल है। अगर कोई, और ये भी कहा कि भगवान तुम करता है। भगवान क्या करता है, करता है, वो कुछ करता ही नहीं है। बताओ, इतना ऊपर से आया, रात भर पढ़ाया, देवी देवता बनाया, अगर एक कल्प में भगवान इस धरती पर ना आए तो दुनिया की हालत क्या होगी। लेकिन हम तो भी परमात्मा ने ये नहीं कहा कि जब मैं नीचे जाऊंगा, जिनको मैंने पिछले बार ज्ञान दे के फंस गया था, इस कल्प में उनको ज्ञान नहीं दूंगा, नए लोगों को दूंगा। कमाल है। फिर उन्हीं को वापिस आता है, आकर के क्या करता है, गाली देने वालों को गले लगाता है, अपकार करने वालों पर उपकार करता है। और इसीलिए बाबा के पास सहन शक्ति बहुत है। लेकिन आज हमारे पास सहन शक्ति की कमी। आज हमें, हमारा किसी ने बुरा किया, 15 दिनों से बात नहीं करेंगे, ऐसे मोड़ करके जाएंगे। हाँ, तो ये हमारे निगेटिव का कारण, क्रोध का कारण है। इसलिए हमें गाली देने वालों को गले लगाना, अपकार करने वालों को उपकार करना है। इसलिए सहन शक्ति का गुण चाहिए। एक शिल्पकार था, तो एक जगह पर जाता है, एक पत्थर का ढेर था,
तो उसमें से एक ढेर पत्थर को लेकर के उसको लगता है कि मुझे एक मूर्ति बनानी, उसके ऊपर छने रतों लगाना शुरू किया। कुछ दिन के बाद उस पत्थर के मन में आता है, तीन दिन हो गया था, मुझे कब तक ये छने रतोड़ा लगाता रहेगा, बाकी सारे पत्थर पड़े उन सबको छोड़ दिया और मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो ऐसा ये करके टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके 2 टुकड़े हो गए। अब 2 टुकड़े हुए तो कोई काम का ही नहीं रहा। फिर दूसरा लिया उस शिल्पकार ने, दूसरा उसके पर छानेरा लगाना शुरू किया। 6 दिन के बाद उसके मन में भी आया, इतने सारे पत्थर पड़े उन सबको छोड़ करके मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, वो भी टूट गया। फिर तीसरा लिया, शिल्पकार ने संकल्प लेके आया था कि आज मैं एक मूर्ति बनाऊंगा, चाहे सारे पत्थर टूट जाए कोई बात नहीं। तीसरे पत्थर ने 9 दिन के बाद वो भी सोचता है, अरे इतना सारे पत्ते पड़े इनको छोड़ करके मेरे पीछे क्यों पड़ा, वो भी टूट गया। फिर चौथा लिया 12 दिन के बाद, वो भी टूट गया। एक 5वां पत्थर लिया, उसने सोचा वाह मेरा भाग्य है, सौभाग्य है, ये शिल्पकार मेरे ऊपर छने रतौला लगा रहे। वो सहन करते 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 100 दिन हो गया, सुंदर मूर्ति बन गई। मूर्ति बनने के बाद उसको एक बैलगाड़ी में रखा, गांव की परिक्रमा कराया। कई क्या करते, फूल डालते हैं, कोई नमस्ते करते हैं, क्यों सहन किया था। अगर ऐसे पत्थर को घुमाते तो कोई नहीं फूल डालता, कोई नमस्ते नहीं करता। उसके बाद उसको एक मंदिर बनाया था, उस मंदिर के पास लाया और मंदिर में रख करके उसकी प्रतिष्ठापित का बड़ा कार्यक्रम किया। साधु संत सारे लोग आए थे, झुकने लगे। पत्थर को लगता है मैंने 100 दिन सहन किया, आज मेरे कितने अच्छी दिन आ गए, सारे लोग मेरे सामने झुक रहे हैं। उसके बाद मंदिर का कार्यक्रम पूरा हुआ। अब मंदिर को सीढ़ी बनाना बाकी थी ऊपर चढ़ने के लिए। अब शिल्पकार सोचता है इधर उधर से लाने के बजाय जो टूटे हैं उनको ही ला करके मैं जोड़ देता हूँ। तो जो पहला पत्थर था पहले सीढ़ी के ऊपर लगा दिया, जहाँ सारे लोग चप्पल उतारते, पहली सीढ़ी में ज्वाइंट कर दिया उसको। सेकंड में 6 दिन के बाद टूटा था उसको ज्वाइंट किया। तीसरे में जो 9 दिन के बाद टूटा था उसको ज्वाइंट किया। चौथे में 12 दिन के बाद टूटा था उसको ज्वाइंट किया। तो मंदिर में चप्पल उतारते हैं नीचे और ऊपर चढ़ करके जो 5वां सीढ़ी है उसको भी थोड़ा सा दर्शन करके अंदर जाते हैं। तो एक दिन पहली सीढ़ी को दूसरे को कहते हैं कि ये लोग हमारे पर गंदी चप्पल उतर करके कहाँ जा रहे हैं अंदर। तो तीसरी ने कहा कि जब शिल्पकार हमारी मूर्ति बना रहा था उस समय हमने सहन नहीं किया, हम टूट गए। एक पत्थर ने सहन किया उसकी पूजा करने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए, उसे ब्लेसिंग लेने के लिए लोग अंदर जा रहे। देखो भाग्य तो सबके सामने आया था। शिल्पकार ने ये नहीं सोचा कि मैं 6ठे को ही मूर्ति बनाऊंगा। हर पत्थर के पीछे भाव होता कि मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, सहन नहीं किया, भाग्य को गंवा दिया। इसी तरह परमात्मा भी ऊपर से आता है और परमात्मा को भी लगता है कि मुझे भी लक्ष्मी नारायण के समान एक महान देवता मूर्ति देवता बनाना है। उसके लिए कई पत्थरों को इकट्ठा करता है, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, और ज्ञान और योग की छने लगाना शुरू करता है। लेकिन हम बीच बीच में कहते हैं बाबा मुझे सहन करना पड़ता है, सारे यही से। जब रोना शुरू करेगा बाबा उस पत्थर को साइड पर रख देगा और फेंकेगा भी नहीं, यूज करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दास दासी में तो लगा देगा। तो दास दासी बनना है, राजा बनना है। इसीलिए जब लक्ष्मी नारायण बाहर से आते हैं, 2 दरबार में खड़े रहते हैं 2 गेट पर, और वो आवाज लगाते हैं लक्ष्मी नारायण पधारे करके आवाज लगाएंगे। उन्होंने भी योग किया था, ज्ञान किया था, लेकिन वो उनको पद क्यों मिला, उन्होंने सहन नहीं किया था। इसलिए सारा खेल सहन शक्ति के ऊपर है। इसलिए सहन शक्ति का गुण आज हमारा, लेकिन हमें कभी कभी सहन शक्ति क्यों नहीं आती? सहन शक्ति न आने का कारण है मन के निगेटिव विचार। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। कभी कभी हम कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी उनके साथ किया था। इस कर्म गति को समझना। कहीं को लगता है इस दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका घर भर रहा है। जो घर भर रहा है उसके पिछले अच्छे कर्मों के कारण घर भर रहा है। अभी गलत काम कर रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। इसलिए अगर मुझे सहनशील बनना है,
मुझे कर्म गति को समझना जरूरी है। समझो कोई पति पत्नी है, समझो कोई पति है, पत्नी को तंग कर रहा है, पत्नी को सहन नहीं होता। अगर पति पत्नी का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज वो पति है, कोई ना कोई जन्म में, हाँ समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, बहू पर देख करके कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर भगवान उन दोनों का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी, बहू थी। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। इसीलिए आज हम कर्म गति को नहीं समझते हैं, इसीलिए हमको ये बेटा तंग करता है, मेरे को ये तंग करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बचती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। इसलिए अगर ये जितना नॉलेज हमारे अंदर है, हमारे पास सहन शक्ति आएगी, और जब सहन शक्ति आएगी हमारा मन चुप रहेगा, मन हमारा शांत रहेगा, और जब मन शांत रहेगा तब भी हम शांति का अनुभव, हमारे चेहरे में खुशी होगी। आज हर एक का चेहरा लटका हुआ है। इसीलिए आजकल डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है, खुश रहो। लेकिन आज लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं, लाफिंग क्लब में जाते हैं। लाफिंग क्लब में जाकर के हाथ ऊपर करके हाँ 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 करेंगे, और घर में आते हैं पत्नी का मुंह देखते हैं चेहरा डाउन हो गया। फिर आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं अगर आपको हेल्थ क्या अच्छी रखनी है तो कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ूने के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान क्या, डाइजेस्ट करो। किसी ने निंदा की, डाइजेस्ट करो। ये है सहन शक्ति, और इससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी। सबसे पहले हमारी मानसिक हेल्थ अच्छी होना जरूरी है, और जिसका मन तंदुरुस्त है, मन पॉजिटिव है, उसका तन ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाएगा। इसलिए हमें सहन शक्ति का, और उसको सहन शक्ति को लाने के लिए हमें कर्म गति को समझना बहुत जरूरी है। मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली में आश्रम में, तो दिल्ली में मैं आश्रम में वहाँ किचन की भी सेवा करता था, रात को सिक्योरिटी की भी सेवा करता था वहाँ। तो सिक्योरिटी मतलब रात भर नहीं जागते थे, लेकिन 12-1 बजे तक सारा गेट वगैरह बंद करके सब कुछ ठीक ठाक करके फिर बाद में मैं सो जाता था। कभी अचानक कोई फॉरेनर वगैरह आते थे, उनको उठा करके उनको अंदर लेना, ये सब सेवा करते थे। तो वहाँ हमारे आश्रम के पास हमने एक पुलिस वाला आता था, वो ट्रैफिक पुलिस वाला आता था, क्योंकि वहाँ हाईवे था रोहतक रोड। तो पुलिस वाला आता था, जब भी ट्रक्स जाते थे वहाँ रात को 9 बजे से सवेरे 5 बजे तक ट्रक्स जाने के लिए परमिशन थी। तो सामने ही चौकी थी पुलिस वालों की। तो मैं जब गेट बंद करने के लिए जाता था, मैं देखता रहता था, जब ट्रक जाते थे उसको हाथ खड़ा करता था। तो हाथ खड़ा करने के बाद वो ट्रक वाले क्या करते थे, खिड़की खोल करके अपना कुछ पैसा दे के निकल जाते थे। अब जिसको नहीं दे, पैसा नहीं देता था, उसको कहता था साइड पर कर। साइड पर करके क्या करता था वो, देखो दिखाओ पीछे क्या क्या है, इतना ओवरलोड है, कागज दिखाओ, गुमराह कर लेता था। अब वो सवेरे तक नहीं गया तो सारा दिन वही रहेगा उसका सारा, इसलिए लोग पैसे दे के निकल जाते थे। नहीं देता तो उसको वहीं खड़ा, 2-2 कई बार 4 दिन वहीं पड़ा रहता था ट्रक। तो कई बार वो पुलिस वाला पानी पीने के लिए आश्रम में आता था। मैं कभी उनको कहता था, भाई साहब आप ये जो हाथ खड़ा करके पैसे लेते हैं, ये रोड का टैक्स है। नहीं कहा कि इनको गुमराह कर लेते हैं, फिर वो पैसा। तो हमने कहा ये पैसा आप गवर्नमेंट में जमा करते हैं। नहीं, मैं आधा मैं अपने बॉस को देता हूँ, आधा अपने पास रखता हूँ। हमने कहा सर आपको तो पेमेंट तो होगा ना। हाँ पेमेंट तो है, लेकिन फिर भी आप ऐसे क्यों कमाते हैं? कहते आजकल सब लोग करते हैं, इसलिए हम भी ऐसे करते हैं। हमने कहा सर ये ठीक नहीं, अच्छा नहीं है, आप हमारे आश्रम में आओ, अब सतयुग आने वाला है, ये कलयुग खत्म होने वाला है। तो कहता है ऐसा है, जहाँ धन है, संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला अच्छे है, वही हमारे लिए स्वर्ग है, सतयुग है। आपका स्वर्ग हमको नहीं चाहिए। सीधा ऐसा बोलता। मैं कहता नहीं सर आप आओ, बहुत अच्छा है। नहीं हमको नहीं, हमारे पास स्वर्ग यहाँ लगा पड़ा है। बोला आपकी स्वर्ग की कोई जरूरत, क्योंकि हमारी रोज दोस्ती हो गई। रोज ठंडा पानी फ्रिज का पीने के लिए आता था। तो कई बार मेरे को बैग दिखा था, देखो अभी खाली लाया, सवेरे अब जाते समय मैं आपको दिखाऊंगा, भर के लेके जाऊंगा, छोटी सूटकेस भर के लेके जाऊंगा। तो एक दिन जब वो आए थे, उनके चेहरे पर थोड़ा उदासी थी। मैंने कहा सर आज क्या बात है, आज उदास लग रहे? अरे बड़ी घटना हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मेरा एक ही बेटा था, मैंने उसको पैसे से तोला, हर चीज भरपूर किया, लेकिन आज उसके कॉलेज से मुझे फोन आया, कहता है आपका बेटा 8 दिन से गायब हो गए।
तो कहता है कि मैं दोस्तों से बात करके कुछ बात की, दोस्तों ने कहा उसका 8 दिन से पहले 8 दिन से कोई किसी लड़की के साथ थोड़ा सा ये था, वो लव मैरिज करके चले गए। सोचे कि मैं क्या मामला है वहाँ जा करके देखूंगा, इसीलिए मैंने एटीएम में गया पैसा निकालने के लिए। जब एटीएम में गया, कहता है मैंने पैसे का वो एटीएम का सारा नंबर भी बच्चों को दिया था, कहता है मैं तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ, तुमको जो चाहिए इसमें से ले लेना। जब मैं गया तो कहता है एटीएम में बिल्कुल खाली, कुछ भी पैसा बचा ही नहीं। हाँ, नंबर दिया था। कहता है मुझे वो बच्चा गया इसीलिए नहीं, मैंने जिंदगी में जो कमाया सब खत्म हो गया, इसीलिए आज से मैं उदास, आज मैं उदास हूँ, आज से टेंशन में हूँ। तो मैंने कहा सर वो कमाया था कैसे? ऐसे हाथ करके कमाया, ऐसा ही चला गया। इसीलिए कहते ना पसीने की कमाई खाओ। इसीलिए अगर कोई टीचर है, स्कूल में टीचर है, अब पीरियड चल रहा है, वो आराम से क्लास में बैठा रहा होगा, ऑफिस में बैठा रहता है, गप्पे लगाता रहता है, पढ़े बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो जो पैसा कमाता है उसको शांति थोड़ी मिलेगी उनको, घर को। इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करनी, ईमानदारी से करनी। जैसा पैसा आता है वैसे हमारा, तो ये सब कर्मों की घुई गति है। इसीलिए कर्म गति को समझना बहुत जरूरी है। आज किसी को बच्चे ही तंग करने के लिए आता है, किसी को पति तंग करने वाला, ये क्यों? ये हमारे पिछले जन्मों के कार्मिक हिसाब किताब। इसीलिए कर्म गति को समझना बहुत जरूरी है। आजकल ऐसी ऐसी मशीन्स निकली है, घर में बच्चे चेक करते हैं और कोई बच्चे को पसंद नहीं करता, तो आजकल क्या करते हैं, डॉक्टर के पास चेक करते हैं। वैसे तो कानूनी तो अपराध है, उसको चेक नहीं कर सकते, लेकिन तो भी आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, कानून को भी दबा करके पैसा कमाना है उसको पैसा ही दिखता है, कानून को जो छोड़ देते हैं, तो चेक कर लेते हैं। अब चेक करके तो उसी में मम्मी भी मिली है। अब मम्मी भी कहते हैं नहीं मुझे बच्ची को नहीं दिखाना है, मेरे को ये नहीं करना है, पुलिस वालों को बताऊंगी, बच सकते हैं। लेकिन मम्मी को भी नहीं चाहिए बच्ची, पापा जी भी मिला हुआ है। अच्छा, नर्स को भी अगर नर्स भी पुलिस वालों को बुला दे तो बच सकते हैं। वो चारों ने मिलकर के गर्भों को निकाला और कहाँ डाल दिया? कूड़ेदान में डाल दिया। और कुत्ते खींच के वो गर्भ पिंड को खा रहे हैं, खींच के। आत्मा तो मरी नहीं, आत्मा तो निकल गई। वो आत्मा साक्षी होकर के देखते कि मैं कितना उम्मीद लेकर के आ रही थी, मैं पढ़ाई करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। इन चारों ने मिलकर के क्या क्या उस उम्मीद के पर पानी फेर दिया। तो वही आत्मा अगले जन्म में उसी मम्मी का, पापा जी का, डॉक्टर का, नर्स का मर्डर करके कूड़ेदान में फेंकते। और ऐसी जब घटना हम लोग देखते तो हम क्या समझते हैं, और एक व्यक्ति ने 4 को मारा, वो कितना बेरहमी। वो बेरहमी क्यों बना? क्योंकि पिछले जन्म में उनके साथ उन्होंने। इसलिए इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है हर व्यक्ति के कर्मों के परिणाम है। इसलिए अपने कर्मों को महान बनाना। तो ये हमें बाबा का ज्ञान क्यों जरूरी है? क्योंकि बाबा हमें सिखाता है कि बच्चे आंखों से क्या देखने, कान से क्या सुनना है, मुख से क्या बोलना है, ये सब उस प्रमाण चलो, आपके कर्म अच्छे बनेंगे। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही अतीत के वे कोई कर्मों के परिणाम है। इसीलिए चिल्ला करके, रो के, सुसाइड करके क्या खत्म होंगे? उसको मुझे सहन करना है। जो सहन करेगा, और भविष्य के लिए मुझे कभी भी काटे नहीं बोना, इसीलिए सहन करना बहुत जरूरी। और जो सहन करता है वही शांति का अनुभव कर सकता है, वही सुख का अनुभव कर सकता है। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है उसको जीवन में सुख शांति नहीं है। इसीलिए सहना यही हमारा गहना है। सहन शक्ति इस ज्ञान मार्ग में सबसे महत्व की चीज है। इससे हमारी मानसिक हेल्थ अच्छी रहेगी, हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हमें किसी को देखना नहीं, औरों को और क्या करें, जो करेगा सो पाएगा। कई को लगता है, कई काम लोगों को कहते हैं भाई जी इस दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति इतना गलत काम कर रहे हैं, भगवान उसका ही घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं उसके पिछले अच्छे कर्मों के कारण भर रहे हैं। अब गलत काम कर रहा है उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसीलिए कर्म गति को समझ करके चलना है। आज हमें जो बच्चे मिलते हैं, जो किसी को कल मैंने जेल में एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। आज क्यों सहन नहीं है? क्योंकि बच्चा गलत व्यवहार कर रहे हैं। माँ बाप ने कभी होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया
और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत रास्ते में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, ये बच्चे की हरकत देख करके माँ बाप टेंशन में आ रहे हैं, ये बच्चा कौन है? ये आपके पिछले जन्मों का हिसाब। और ये नॉलेज नहीं है, और ये नॉलेज हमें कहाँ मिलता है? यहाँ आध्यात्मिकता से मिलता है। इसीलिए हमें आध्यात्मिकता के द्वारा, ज्ञान के द्वारा क्या करना? हमें सहन करना सीखना जरूरी है। और जब हमारे पास सहन शक्ति आएगी तब जाकर के, नहीं तो आज घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन सहन शक्ति न होने के कारण आज हम तनाव, टेंशन में हैं। इसलिए हमें सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना जरूरी। ठीक है, तो क्या क्या मैंने बातें बताई? सहन न करने से, गुस्सा करने से क्या क्या बीमारी होती है, कितनी सारी मानसिक, इतना नहीं, आज कोई नशा करता है, कोई सुसाइड करता है, इन सब का कारण है सहन शक्ति की कमी। इसलिए अगर सहन शक्ति को बढ़ाएंगे तब हमारी, जैसे आज मूर्तियों के भी पूजा होती है, क्यों? सहन करते हैं। तो इसी तरह जो इस सहन करके, और हमारे हिसाब चुक्त करने के 3 तरीके, एक है योग लगा करके सहन करो, हिसाब किताब, दूसरा सहन करके, न तो तीसरा है विनाश काल में सहन करके। इसलिए हमें सहन शक्ति को बढ़ाना है। ठीक है, ओम शांति।